बात करेंगे सूर्य आदि नवग्रहों की महादशाओं के फल के विषय में। कौन सा ग्रह अपनी महादशा में किस प्रकार का फल देता है, किस प्रकार से उत्तम बल, मध्यम बल और क्षीण बल के साथ क्या फल महादशा में रहता है, किस प्रकार के योग बनते हैं और क्या फल ग्रह प्रदान करते हैं। तो आइए आज जानते हैं सूर्य आदि ग्रहों की महादशाओं के फल के विषय में। तो सूर्य अगर उत्तम बली हो, जन्म कुंडली में उत्तम बली का अर्थ ये है कि अपने घर में उच्च का होकर या उच्च नवमांश में या उच्च अंशों में और युवावस्था में अगर कोई ग्रह होगा, सूर्य अगर उच्च अवस्था में होगा तो वह किस प्रकार का फल अपनी महादशा में करेगा। तो पूर्ण बली होने पर सूर्य भूमि, अग्नि, औषधि, शस्त्र, राजा प्रेम, धन लाभ, विदेश यात्रा इत्यादि की संभावनाएं सूर्य के उच्च बली होने पर, पूर्ण बली होने पर रहती हैं। और मध्यम बली अगर सूर्य होगा तो अभिचार कर्मों में रुचि, युद्ध, चिंता, वाक्पटुता, यश इत्यादि का लाभ प्राप्त होगा। और हीन बली होने पर पारिवारिक असहयोग और भाइयों से धोखा, स्त्री पुत्र वियोग एवं अग्नि का भय रहता है। इसमें जातक को शरीर कष्ट, विशेषकर दांतों की बीमारियां, दांतों का गलना सड़ना और पाचन संबंधित बीमारियां रहती हैं। इस प्रकार सूर्य की महादशा में तीनों अवस्थाओं में फल रहता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। पूर्ण बली होने पर चंद्रमा जातक को धन, यश, लाभ और उन्नति प्रदान करता है। मध्यम बली होने पर सद्गुण, बुद्धि, यश, वृद्धि तथा हीन बली होने पर चंद्रमा चित्त की चंचलता, आलस्य पैदा करता है। और षष्ठ भाव में क्षीण चंद्रमा अनुचित साधनों से धन लाभ करने में सहायता करता है। अर्थात चंद्रमा इस प्रकार अनिष्ट फल प्रदान करता है। और ग्रहों में चंद्रमा की अवस्था इस प्रकार होगी तो ऐसा फल वह प्रदान करेगा। मंगल ग्रह की महादशा में अगर मंगल पूर्ण बली जन्म कुंडली में होगा तो अनेक प्रकार के गुण शुभ फल देकर वे धन, यश, मान को बढ़ाने वाला बनता है। और आजीविका, उत्तम आजीविका मनुष्य को प्रदान करता है। और मध्यम बली होने पर मंगल जीवन में साहस, विजय इत्यादि दिलाता है। और हीन और बलहीन होने पर मंगल पारिवारिक क्लेश, राज्य भय, रक्त विकार इत्यादि मनुष्य के शरीर में पैदा कर देता है। यह मंगल की महादशा में मंगल का फल रहता है। अब बुध अगर जन्म कुंडली में पूर्ण बली होगा तो जातक की बुद्धि और विवेक को बुध पूर्ण बल देकर बढ़ा देता है तथा विद्या विकास का उत्कर्ष पैदा करता है। नव भवन का निर्माण करवा देता है। वस्त्राभूषणों में वृद्धि, स्त्री पुत्र, पारिवारिक सुख वृद्धि करता है। और मध्यम बली होने पर स्त्री पुत्र आदि पारिवारिक सुख, हास्य, विनोद इत्यादि में वृद्धि करता है। आनंद एवं विनम्रता का लाभ प्रदान करता है। और हीन बली होने पर अगर हीन होगा और बली होगा तो आर्थिक हानि करेगा, वात पित्त रोग में वृद्धि करेगा तथा अन्य स्वभाव संबंधी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मनुष्य के स्वभाव में प्रतिकूलता आ जाती है और बुद्धि और विवेक मनुष्य के काम नहीं करते। अब गुरु के पूर्ण बली होने पर मनुष्य की जन्म कुंडली में बहुत उत्तम फल प्रदान करता है। धर्म कर्म में मनुष्य की अत्यधिक रुचि रहती है। राज्य का सुख रहता है। धन, वैभव और धन, पुत्र, सौभाग्य इत्यादि की वृद्धि होती है। मध्यम बली होने पर भूमि, वाहन, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं धैर्य की वृद्धि होती है। और हीन बली होने पर शारीरिक रोग, विकार और आर्थिक संकट, धन इत्यादि से मनुष्य को लाभ नहीं मिलता। और अगर आजीविका इत्यादि कहीं से चल रही हो तो अचानक से वह भी बंद हो जाती है। गुरु की महादशा में यह फल रहता है। अब शुक्र, पूर्ण बली शुक्र हो तो वस्त्र, आभूषण, वाहन, स्त्री आदि का सुख अथाह मिलता है। और मध्यम बली होने पर पैतृक धन लाभ, पुत्र पौत्र आदि से सुख, विदेश सुख और वाहन और धन आदि से सुख मिलता है, आर्थिक लाभ मिलता है। और अपने ही सज्जनों से कलह, विकार इत्यादि हो जाता है।
और हीन बली होने पर मनुष्य को शारीरिक दुर्बलता, गुप्त रोग, दुष्ट मैत्री से हीन तथा ब्राह्मणों की चिंता इत्यादि, अर्थात दुष्ट लोगों के साथ संग मनुष्य कर लेता है। और ब्राह्मणों के भरण पोषण की, अगर कोई ब्राह्मण उस जाति में हीन बली शुक्र की महादशा में होंगे, ब्राह्मणों को वह दशा चलेगी तो उनकी चिंता बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं शनि की। शनि अगर जन्म कुंडली में पूर्ण बली होगा और महादशा चल रही होगी तो शनि धन, वाहन, यश, कुटुंब, उच्च अधिकार और पराक्रम में वृद्धि करता है। एक उच्च पद पे भी शनि ही मनुष्य को बिठा देता है। दानशीलता, अनेक प्रकार के धार्मिक लाभों की प्राप्ति इत्यादि मनुष्य को पूर्ण बली होने पर महादशा में शनि फल प्रदान करते हैं। और मध्यम बली होने पर स्वकुल में प्रधानता, यश, मान तथा देव ब्राह्मण की भक्ति और मनुष्य का विकास करते हैं। और हीन बली होने पर निद्रा, आलस्य, अधर्म और धर्म का विरोध और सामाजिक यश, मान इत्यादि की हानि शनि करते हैं और दुर्घटना आदि से मनुष्य का नाश करते हैं। इस प्रकार शनि की महादशा में फल रहता है। राहु अगर जन्म कुंडली में पूर्ण बली रहेगा तो सबसे ज़्यादा कष्टकारी रहता है। इसमें रोग, व्याधिग्रस्ता, मति भ्रम, आर्थिक हानि, स्वजन का वियोग और नाना प्रकार के भौतिक कष्ट मनुष्य को होते हैं। उच्च राशि की स्थिति में उत्तम फल देता है और नीच राशि की स्थिति में अशुभ फल देता है। राहु के फलाफल पर ग्रहों की युति तथा कुदृष्टि विशेषकर प्रभावकारी होती है। दृष्टि से ही राहु का फल रहता है। और केतु की महादशा भी अगर जन्म कुंडली में होगी तो केतु की महादशा में भी राहु की भांति ही फल रहता है। सामान्यतः केतु की महादशा में रोग, विषाद, आर्थिक कष्ट, प्राणों का संकट इत्यादि स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। उच्च राशिस्थ केतु शुभ फल एवं विपरीत अवस्था में अशुभ फल प्रदान करते हैं। केतु के फलाफल पर अन्य साथी ग्रहों का फल अधिक उत्तरदायी रहता है और दृष्टि और कुदृष्टि के प्रभाव से केतु अनिष्ट फल प्रदान करते हैं। ग्रहों की महादशा का यह फल रहता है।